जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं एकादशी व्रत के नियम। जाने कैसे करे पूजा और क्या है व्रत विधि। बेहद श्रेष्ठ व्रतों में गिना जाता है एकादशी का व्रत। जानिए किस एकादशी से करना चाहिए इस व्रत की शुरुआत। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। यहाँ जानिए कि कैसे हुई थी एकादशी व्रत की शुरुआत, क्या है इस व्रत की महिमा और अगर लोग इस व्रत को रखना चाहें तो किस एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी का व्रत काफी पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग है। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। यहाँ जानिए कि कैसे हुई थी एकादशी व्रत की शुरुआत। एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुर नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु का लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते विष्णु भगवान थक गए तो वे बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मुर भी उस गुफा में पहुंच गया और निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम एकादशी के नाम से ही जानी जाओगी। ये तिथि तुम्हें समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधिवत व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होगी। चूँकि एकादशी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से जन्मी थी, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी समझाया था एकादशी व्रत का महत्व। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को एकादशी के व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे समस्त दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के समान पुण्यदायी फल प्राप्त हो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत को विधिवत रहने की सलाह दी थी। ये है एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और रात में जमीन पर आसन बिछाकर सोएं। सुबह स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प ले और विधिवत नारायण का पूजन करें, व्रत कथा पढ़े। इसके बाद अपनी क्षमतानुसार फलाहार लेकर या बिना लिए जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें। रात में जागकर नारायण का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसे सामर्थ्य के अनुसार दान दे और इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद ले, फिर व्रत का पारण करें। व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर अपने पितरों का श्राद्ध करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन परमा एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोले। दान का महत्व। शास्त्रों में परमा एकादशी को दान के लिए भी उत्तम बताया गया है। इस दिन धार्मिक पुस्तक, अनाज, फल, मिठाई दान करने का विधान है। जो लोग किसी कारण यह व्रत नहीं कर सकते उन्हें व्रत का पुण्य प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान करते समय यह ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तक उसे ही दान करे जो ईश्वर एवं धार्मिक पुस्तकों के प्रति आस्था रखता हो। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।